आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगा नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे एकाउंटिंग फॉर फिक्स। इस चैप्टर का नाम है, उसी में से ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर टीपी नंबर 4 के हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसको हम लोग क्वेश्चन का पढ़ के समझ लेते हैं। वर्किंग नोट को सबसे पहले हम लोग निकाल के समझ लेते हैं। उसके बाद में हिसाब हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। इसी बुक में से 289 में से लिया गया है। $289 है। TP4 में है। जनकपुर ब्रिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी टू दिसंबर है। परचेज एंड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 कॉस्टिंग RS 90,000। 1/4/2018 में 90,000 का मशीन खरीदा गया है। इट फर्दर परचेज अ मशीन कॉस्टिंग RS 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018 यानी कि 1/10/2018 में दूसरा मशीन खरीदा गया है। एंड अनदर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख यानी कि थर्ड मशीन 1 लाख ऑन 1 जुलाई 2019 में खरीदा गया है। 1 जुलाई 2019 में खरीदा गया है। ऑन 1 अक्टूबर 1/10/2019 में अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 कॉस्टिंग 18,000 बिकेम एब्सोलेट एंड वाज सोल्ड फॉर RS 5,600। यानी कि 1/4/2018 में जो खरीदा गया था उसी में से 90,000 का जो मशीन खरीदा गया था उसी में से 18,000 जो पार्ट है वो अब खराब हो गया है, एब्सोलेट माना अप्रचलित हो गया है। उसमें से उसी में से पार्ट बिक्री किया गया है 5600 को। ठीक है। अब इसमें पूछा जाए रिकॉर्ड में मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स चार्जिंग डिप्रिसिएशन 10% पर ईयर ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मशीन फर्स्ट को, मशीन सेकेंड को, मशीन थर्ड को हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। उसके बाद में लॉस ऑन सेल ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन को हम लोग कर लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट का डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो उसके बाद में हम लोग हिसाब मिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। ये वर्किंग नोट हो रहा है। 1/4/2018 में जो फर्स्ट मशीन खरीदा गया है, फर्स्ट मशीन डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ, ये 9 महीना चला है। तो 10% ऑफ 90,000 इक्वल टू 9,000 होगा। तो 12 मंथ्स डिप्रिसिएशन इक्वल टू 9,000। तो 1 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 9,000 डिवाइडेड बाई 12। 9 मंथ डिप्रिसिएशन, 9 महीना मशीन चला उसका डिप्रिसिएशन। तो 9,000 डिवाइडेड 12 इंटू 9 इक्वल टू 6,750 रुपया ये डिप्रिसिएशन हो गया फर्स्ट मशीन का। ठीक है, 9 महीना का। उसके बाद में 1/10/2018 है, सेकेंड मशीन खरीदा गया है। मशीन डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स यानी 3 महीना चला है। तो 10% ऑफ 60,000, जो 60,000 मशीन है, सेकेंड मशीन 60,000 खरीदा गया है। तो 10% ऑफ 60,000 इक्वल टू 6,000। अब 12 मंथ्स डिप्रिसिएशन इक्वल टू 6,000। तो 1 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाई 12 यूनिटरी मेथड के हिसाब से है, एक एक नियम के हिसाब से है। तो 3 मंथ्स डिप्रिसिएशन इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 इक्वल टू 1,500 रुपये ये डिप्रिसिएशन हो गया सेकेंड मशीन का। अब 1/7/2019 में जो मशीन खरीदा गया है थर्ड मशीन, उसका डिप्रिसिएशन है। थर्ड मशीन डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ 10% ऑफ 1 लाख इक्वल टू 10,000। तो 12 मंथ्स डिप्रिसिएशन इक्वल टू 10,000। तो 1 मंथ डिप्रिसिएशन 10,000 डिवाइडेड बाई 12। तो 6 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड 12 इंटू 6 इक्वल टू 5,000 ये डिप्रिसिएशन हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन फर्स्ट के। फर्स्ट में से जो सोल्ड पार्ट है उसका डिप्रिसिएशन हम लोग बुक वैल्यू निकालते हैं। तो 1/4/2018 में खरीदा गया था। तो कॉस्ट ऑफ पार्ट 18,000 और लेस डिप्रिसिएशन 10% ऑफ 18,000 डिवाइडेड बाई 9 के बाई 12। तो 1350। तो 18,000 में 1350 डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो 16,650 बच जाएगा। 1/1/2019 में ये बैलेंस बचेगा। अब लेस डिप्रिसिएशन 1/10/2019 में
10% ऑफ 16,650 के 9 महीना डिवाइडेड 12 हम लोग करेंगे तब 1248 पैसा डिप्रिसिएशन आएगा। तो 16,650 में 1248 पैसा घटाएंगे हम लोग तब 15,401 रुपया 25 पैसा हम लोग का बैलेंस बुक वैल्यू बैलेंस बचेगा 1/10/2019 में। अब उसके बाद में हम लोग और निकालना है डिप्रिसिएशन फॉर रिमेनिंग पार्ट फर्स्ट मशीन का है। जैसे फर्स्ट मशीन 90,000 में हम लोग खरीदे हैं, उसमें से 18,000 तो पार्ट सोल्ड हो गया, सोल्ड पार्ट मशीन हो गया, तो 90,000 में 18,000 घटेगा। तो अब फर्स्ट वाला मशीन का पार्ट कितना बचा, अब रिमेनिंग पार्ट 72,000 बचा। तो नाउ रिमेनिंग पार्ट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन इक्वल टू 72,000। तो लेस डिप्रिसिएशन 10% ऑफ 72,000 डिवाइडेड बाई 9 के बाई 12। 9 के बाई 12 यानी कि शुरू में हम लोग 9 महीना के निकाले हैं तो 54 से डिप्रिसिएशन होता। तो 72,000 में से 54 से हम लोग घटा देंगे, 5,004 से घटाएंगे तो 66,600 बचेगा हम लोग को बैलेंस। अब लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2019 में डिप्रिसिएशन हम निकालेंगे 10% ऑफ 66,600 यानी कि 6,666 जो हम लोग जब सोल्ड हम लोग दिखाएंगे तो उसमें हम लोग को ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ निकाल दिए हैं। अब हम लोग को समझना है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन। तो बुक वैल्यू इक्वल टू 15,401 रुपया 25 पैसा हम लोग निकाले हैं। उसके बाद में सेल्स वैल्यू गिवन है 5,600। अब देखिए हम लोग को 15,004 से 1 रुपया 25 पैसा बिक्री करना था, लेकिन हम लोग 5,600 में किने बिक्री कर रहे हैं यानी कि सेल्स कर रहे हैं, यानी कि हम लोग को लॉस हुआ। तो इफ बुक वैल्यू इज ग्रेटर दैन सेल्स वैल्यू दैट इज 15,401 रुपया 25 पैसा ग्रेटर दैन RS 5,600 देन देयर विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन दैट इज 15,401 रुपया 15,401 रुपया 25 पैसा माइनस 5,600 इक्वल टू 9,801 रुपया 25 पैसा। ये लॉस ऑन सेल ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन निकल गया, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ आते हैं सॉल्यूशन में। ये ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है, TP4 का सॉल्यूशन है। ये मशीनरी अकाउंट अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। यहाँ CR साइड हो गया और यहाँ DR साइड है। अब इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक है। अब आइए यहाँ 1/4/2018 में टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीन है 90,000 कॉस्ट है। 31/12/2018 में बाई डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ फर्स्ट मशीन के 6,750 डिप्रिसिएशन हो गया। 31/12/2018 में बाई डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स डिप्रिसिएशन सेकेंड मशीन के 1,500 हो गया। अब 31/12/2018 में बाई बैलेंस CD अब 1,50,000 यहाँ हो गया। 1,50,000 में से 6,750 और 15 से घटाएंगे तो 1,41,750 बचेगा। ये CD उठ के आएगा यहाँ DR साइड में 1/1/2019 में टू बैलेंस BD 1,41,750 और यहाँ DR साइड में 1,50,000 हम लोग बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ 1/7/2019 में टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीन थर्ड मशीन खरीदा गया है 1,00,000 को, ठीक है। अब देखिए 1/1/2019 में बाई डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ सोल्ड पार्ट के है 1,248 रुपये 75 पैसा 1248 रुपये 75 पैसा। उसके बाद 1/10/2019 में बाई बैंक अकाउंट सोल्ड हुआ है 5,600 गिवन है, हम लोग लिख दिए। 31/12/2019 में बाई डिप्रिसिएशन सेकेंड मशीन 5,850 रुपया डिप्रिसिएशन है। 31/12/2019 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 6 मंथ थर्ड मशीन के 5,000 रुपये हम लोग कैलकुलेशन कर दिए, तो वो हम लिख दिए। 31/12/2019 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर रिमेनिंग पार्ट फर्स्ट मशीन के 6,660 रुपये डिप्रिसिएशन लिख दिए। अब देखना है DR साइड में 1,41,750 है, ये 1,00,000 यानी कि 2,41,750 DR साइड में है। तो यहाँ CR साइड में 2,41,750 लिख देंगे। अब 2,41,750 में से 1,248 रुपये 75 पैसा घटाएंगे, 5,600 घटा लेंगे, 5,850 रुपये घटा लेंगे, 5,000 घटाएंगे, 6,660 रुपये घटाएंगे। तो हम लोग को 31/12/2019 में बाई बैलेंस CD बचेगा 2,07,590 रुपया। अब ये CD उठ के आएगा DR साइड में यहाँ 1/1/2020 में टू बैलेंस BD 2,07,590 रुपया 2,07,590 रुपया 590 रुपया। अब क्या करना है, अब 31/12/2020 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट अब इसी के 2,07,590 रुपये का 10% निकालना है।
तो 20,759 रुपये बैलेंस होगा। ये 2,20,759 रुपये होगा डिप्रिसिएशन। अब 31/12/2020 में अब 2,07,590 में, तो यहाँ डी साइड में लिख दिए। अब सी साइड में 2,07,590 में से 20,759 घटाएंगे तो 1,86,831 रुपया ये बैलेंस बचेगा। अब ये बैलेंस उठ के आएगा 1/1/2021 में टू बैलेंस BD 1,86,831 रुपये बैलेंस, ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ओपनिंग बैलेंस BD ऑन 1/1/2021 में 1,86,831 रुपया। लॉस ऑन सेल ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन 9,801 रुपया, 9,801 रुपया हम लोग का ये लॉस ऑन सोल्ड पार्ट मशीन हो गया। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।